धीर्धयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे राम, गुप्त नवरात्रा है, सूरज का देखो प्रकाश हुआ, अंधकार का नाश हुआ और पाप जगत में निराश हुआ। आप लोगों को गुप्त नवरात्रा की शुभकामनाएं। शक्ति पर्व है देव का, गुप्त करे सब काम, 9 दिन तक भजते रहे देव राम का नाम। बिना शक्ति के कोई सत्ता त्रिलोक में चला नहीं सकता। जब तक शक्ति नहीं होती है वह शक्तिहीन राजा रहता, तो वह राजा बेकार है जिसके शक्ति नहीं है पास, और अंधकार उनकी प्रजा में और नहीं है कोई प्रकाश। तो राम लखन दोनों ही भाई और वनवास चले रघुराई। पूछा लक्ष्मण राम से, भैया अवध क्यों छोड़ रहे हो भैया राज तिलक, और वन गमन की ओर रहे दौड़। वन गमन क्यों कर रहे हो भैया, राज तिलक क्यों छोड़ रहे हो? ज्येष्ठ पुत्र हो दशरथ के, और गुप्त नवरात्रा आ जाए। धीरे धीरे बोले लक्ष्मण से और राम रहे समझाए। भैया सत्ता के दीपक के तले और सदा अंधेरा रहता है, सब कुछ वहां पर हो गुप्त काम, किसी को पता नहीं चलता है। राजा महल के बंद कमरे में करते हैं सब काम, उन्हें राम से क्या मतलब, उन्हें चाहिए दाम। इसलिए भैया आपको राम चाहिए या दाम चाहिए? यदि दाम चाहिए तो अवध के और राज करो भरपूर, सत्ता मद में चूर रहना लक्ष्मण, सत्य रहेगा दूर। सत्य राम का नाम है, सत्ता करे निराश, कभी राम जी रहते नहीं हैं सत्ताधिपति के साथ। सत्ता के साथ कभी राम नहीं रहते भैया, और सत्य के साथ राम रहते हैं, क्योंकि सत्ता के दीपक के नीचे सदा अंधेरा रहता है। और चारों युग में जितने राजा सब अंधकार में जीता है। अंधकार ही अंधकार है और प्रकाश है प्रभु श्री राम। सूर्य वंश में जिनका नाम है, परदादा है सूर्य भगवान। हम तो सदा प्रकाश करें और दानवता का नाश करें, और वन में ही सदा निवास करें, और गुप्त नवरात्रा शक्ति भरे। तो शक्ति भरने के लिए और लक्ष्मण लिया मैंने वनवास, 12 वर्ष तक करूँगा और शक्ति का आह्वान। शक्ति
उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। पंचवटी में और कुशासन पर बैठ गए देखो प्रभु राम। घी को दीपक दियो रे राम ने और भजने लगे राम का नाम। शिव शक्ति को भजने लग गए त्र्यंबकेश्वर गोदावरी धाम। और शक्ति उपासना करी राम ने और रावण का किया काम तमाम। दानवता का नाश हो गया और सत्य का हुआ प्रकाश। देहिक दैविक भौतिक सारे ताप हट गए अपने आप। राम राज किया राम ने भारत और अयोध्या चमके प्रकाश। सोने की ये कनक नगरी है जिसमें सदा राम का वास। वहां अंधेरा जो भी करता वह तो सदा ही मरता है। रावण ने ऐसा चाहा और सीता अपहरण करता है। जब रावण ने सीता चोरी और किया भारी अपराध, कड़ा दंड दिया राम ने, हुआ रावण का नाश। रावण अपने कुल सहित 1.25 लाख परिवार सहित नष्ट हो गया, क्योंकि गुप्त नवरात्रा में राम जी और 33 करोड़ देवता भगवान की आराधना कर रहे हैं। तब लक्ष्मण ने पूछा, महाराज आप खुद ही भगवान हो, फिर आप कौन से भगवान को पूज रहे हो, ये मेरे को शंका है। तो उत्तर दिया प्रभु राम ने कि छोटे राम जो सबसे मोटे, मोटे राम जो सबसे छोटे। हे भैया लक्ष्मण, जो सबसे छोटे राम है जो तुम्हारे साथ जंगल में घूम रहे हैं, वो दशरथ के पुत्र हैं। और मैं जिनकी आराधना कर रहा हूं वो राम पूरे त्रिलोक अधिष्ठदाता हैं, त्रिलोक का भरण पोषण करते हैं, विष्णु का स्वरूप है, 4 चतुर्भुज स्वरूप है। इसलिए मैं तो नमन करूं उनको, मैं तो छोटा राम बनूं और सदा बड़े ही राम नाम का देखो मन में ध्यान करूं। तो आत्मा ब्रह्म का दीपक है, राम अंश इसे मान, इसके नीचे अंधेरा 10 इंद्रियां उन्हें जान। इसलिए इस आत्मा के नीचे भोगेंद्रियां होती हैं। तो हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 भोगेंद्रियां हैं। इसलिए इस आत्मा को अधोगति में नहीं, ऊर्ध्वगति में ले जाओ, ज्ञानेंद्रियों की तरफ ले जाओ। इसलिए ज्ञान को प्रकाश देखो, आंख से भी देख लो, नाक से भी श्वास रूपी राम को स्पर्श करो, कान से भी राम सुनो, ध्यान में भी राम रहे, जिह्वा पर राम रहे, सारे शुभ काम रहे। नीचे भोग इंद्री, भोग में फंसे राजा, और भोग में जो फंस जावे राजताज हट जाता। उन रजन ताजन के सारे ताज हटे चुपचाप, जो भोगों में फंस गए और किया अंधेरा वास। अंधकार में जो फंसे नरक लोक में जाए, उसकी प्रजा तो दुखी रहे और कुछ भी नहीं कर पाए। तो राम यहाँ सत्ता के लिए नहीं अयोध्या आए, वह तो सारे ही विश्व में सत्य राम फैलाए। सत्य का है प्रकाश लक्ष्मण, तू मन में राम जी को भर ले और राम नाम सुमिरन कर ले, और उस पर शेष विष्णु धर ले। तो एक दिन वापस जाएगा लक्ष्मण तू बैकुंठ, शेष बनेगा जिसके ऊपर लेटे विष्णु प्रसन्न। तो शेष प्रसन्न मन लक्ष्मण को जानो, भक्ति ज्ञान वैराग्य ही मानो। जिसके पास
ये वस्तु भवानी, वह सब अति प्रसन्न मुनि मानी। संत समागम हरि भजन, जग में दुर्लभ दोय। सुत दारा और लक्ष्मी, तो पापी के भी होय। इसे सारे राजा चारों युगों में सुत दारा और लक्ष्मी के चक्कर में फंस करके अपना सब कुछ पुण्य भी बर्बाद कर लेते। सत्ता दीमक जानिए, लगे खाक होई जाए। जिस सिंहासन पर लगती दीमक, सिंहासन खा जाए। कोई बचाने वाला नहीं है, लाख करे चतुराय। अरे दीमक लग गया उन राजन के, जो सत्य देख नहीं पाए। सत्य राम के सामने, देखो उसका अब परिणाम। अरे अच्छे अच्छे राजाओं को याद आएंगे अब ये राम। कलयुग में भी निश्चित आवे, और राजाओं को यादव राम। भूल जाएंगे भोग भवानी, बोले राम लक्ष्मण से ज्ञान। ऐसो ज्ञान यो कभी न बतायो, गुप्त नवरात्रा दे रहे ज्ञान। राम भजन सब सुख पाते हैं, सत्ता सुख में है अभिमान। जिस पे चढ़ जाए सत्ता का सुख, अमर बेल उसको ईमान। परजीवी सब राजा जानो, जो खाते हैं दूसरे खान। दूसरे पेड़ के भोजन को खाते रहते चुपचाप। ऐसे राजा कलयुग में हैं बड़े, सत्ता का पाप। सत्ता में जब पाप बढ़े तो सत्य नष्ट हो जाता है, और प्रजा कष्ट जब पाती है तब नवरात्रा आ जाता है। तो बुद्ध पुष्य के साथ में, और बुद्धि देत गणेश। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, और काटे कोटि कलेश। श्री गणेशाय नमः लंबोदराय, नवरात्रा प्राण प्रतिष्ठते। विराजो सिंहासन साजो, सदा भवानी दाय। सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव गौरी के पुत्र हो रणथंभ और नरेश। आज पधारो मेरे घर में, भारत करो प्रवेश। मारकंड्य मुनि करे आपकी स्तुति करे, और वाणी वेद मंत्र अब बोल रही है ये वाणी। ब्रह्माणी जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेश नाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वर सिद्धि विधियम सम नीलकंठे। शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति। गजासुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। तो नवरात्रा में प्रथम वंदना गणपति नाथ की करनी चाहिए, और वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा पर जिह्वा आनी चाहिए। और राम नाम जपना 9 दिन तक अमृत भरना ही चाहिए। भोगों से सब दूर रहो और राम नाम जपना चाहिए। एक नाम के 1 अरब हो, ऐसे ही नवरात्रा शक्ति। 9 दिन तक भारत वारों कर लो अब राम की भक्ति, फिर तो देव सब सो जाएंगे। शक्ति का करते आह्वान, शक्ति से ही जीवन चलता, शक्ति से चलता हिंदुस्तान। शक्ति से अवतार होते हैं और भारत आए अवध में आन, या ब्रज में आ जाते हैं और राम कृष्ण बनकर भगवान। जब जब शक्ति उपासन करते साधु संत मुनि दे ज्ञान, तब तब भारत का होता है उस युग में देखो कल्याण। जब जब सत्ता सोती रहती और जिम्मेदारी से बचे रजान, तब तब जनता दुख पाती है और नरक बन जाता है शमशान। सत्य रूप है रामचंद्र और सत्ता देखो अंधकार का दान। अंधकार होता है सत्ता में, सत्ता में नहीं सत्य भगवान। सत्ता और सत्य में
यही अंतर है लक्ष्मण कि हम सत्ता छोड़ करके अयोध्या की बिना किसी दुख के चले जा रहे हैं। तो ये सब राजा सीखे हमसे, हम हैं राम भगवान। चारों युगों में राजा का जब होता कल्याण। सबसे बड़ा दुख चारों युगों में सत्ता मोह है, कुर्सी मोह है। इस कुर्सी मोह के कारण हमेशा भारत का अंदर बहुत संकट पैदा हो जाते हैं, क्योंकि इस मोह में जो राजा फंसे फंसे प्रजा सब जाए। और कितना भी वह चतुर हो राजा, प्रजा सदा दुख पाए। नाश करे वह अपने कुल का, पाप हजारों होए। सत्ता मोह सबसे बुरा, इसे छोड़ दो तो। इसे है लक्ष्मण, हमने पूरे संसार में राम राज्य की परिधि को जलाने के लिए सत्ता अयोध्या की छोड़ दी। एक क्लेश मात्र भी हमारे को अंदर कोई क्लेश नहीं है कि हम सत्ता छोड़कर जाए। हम सत्य के साथ जा रहे हैं। इसलिए सबसे राम राज्य में बाधा सत्ता कुर्सी मोह। जो राजा इसे छोड़ दे तो राम राज यहाँ होए, पर राम राज राजा यहाँ करना कोई न चाहे। सत्ता भोग में फंस गए राजा, अंधकार हो ही जाए। तो अंधकार हो गया है भारी, और गुप्त नवरात्रा आज बुद्ध पुष्य में कीजिए अपने घर में प्रकाश। तो राम नाम जपते रहो, मंगल भारत होए, वरना दंगल हो रहा देखो विश्व में होए। कहीं बम कहीं देखो देखो, और वायुयान चले भारी। घोड़ा चल रहा, बम है चल रहा, इधर गुप्त नवरात्रा की तैयारी। बड़े बड़े सम्राट उलझ गए और तेल संकट भारी। तेल तो शनि का भोग है भैया, तेल में आफत है सारी। तेल निकल गया सब राजन का, ताजन सब जाएंगे डूब। और नहीं तेल और नहीं दिया है, और अंधेरे हैं भरपूर। तो अंधकार को हटाता सदा राम का नाम। गुप्त नवरात्रा में जपते रहो, ध्यान करो श्री राम। तो राम नाम ही सत्य है, बाकी जगत बेकार। मिथ्या जगत है ये, शून्य सार का सार। ये संसार शून्य का सार है, इसको त्यागने में भलाई है और अपनी आत्मा को जगाने में फायदा है। और उसमें राम नाम का जप करके बैतरणी नदी से पार होकर के भगवान इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही गुप्त नवरात्रा का मुख्य उद्देश्य है। मार्कंडे कहते हैं और भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, शिव जी उमा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी गायत्री से कहते हैं और विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि एक नाम भव सिंधु सुखाई, एक जपे नाम राम को तो एक अरब हो ही जाए। तो 9 दिन तक जो भी भक्त भारत में भगवान का एक नाम लेगा उसके 1 अरब खाते में अंकित किए जाएंगे। और जो सत्ता और भोग के अंदर उलझा हुआ जोड़ तोड़ 2/3 मिलता नहीं, अरे 2 और 3 है 5, पंच तत्व की देह में होता सदा ही नाश। तो 2/3 में 5 देख लो, और यही सत्य का सांच। अरे श्री जल पावक गगन समीरा, मिट्टी में मिल जा। तो पंच तत्व की देह का क्या जग में इतवार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। तो 2/3 बेकार है, कभी न पूरो होए। जो इसको पूरा करे तो वही अधूरो होए। तो वो अधूरे ही रहेंगे भैया सपने। ये वाणी ने घोषणा की गुप्त नवरात्रा में, आगे हरी इच्छा प्रबल है। जय शिव शक्ति, जय भारत माता, जय श्री राम, जय गुप्त नवरात्रा मैया की जय।